नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, सरकार ने आगामी 1 वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि ऐसा कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किया जा रहा है। लोगों में डर बनाने और सख्त कानून लागू करने के लिए पान मसाला, गुटखा जैसे पदार्थों को बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग पान मसाला चबाकर सार्वजनिक स्थल पर थूकते हैं, जिससे कोरोना के बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसके लिए देश में कई बड़े कानून भी बने हैं, इसके बावजूद भी लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। इसलिए अब सरकार कड़े नियम जारी करते हुए पान मसाला, गुटखा जैसे पदार्थों को 1 साल के लिए बैन कर रही है। जल्दी इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद ये नियम पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। वैसे दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी हां, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए अहम फैसला लिया है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। राज्य कैबिनेट पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 2020 को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सरकारी नौकरियों के साथ बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के A, B, C और D ग्रुप की पोस्ट महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैलाश पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्से को भारत ने अपने कब्जे में लिया, चीन में मचा हड़कंप। जी हां, कल रात को पैंगोंग झील के दक्षिण में भारतीय सेना की कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिल गई है, साथ ही पहली बार 62 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हां, भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक कैलाश मानसरोवर की कैलाश रेंज पर भारत ने अपना अधिकार कर लिया है। कल रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिण में करीब 60 से 73 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मचा है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सेना भारत की तरफ भेजी जा रही है। दोस्तों, चाहे जो भी हो, महादेव के स्थान कैलाश पर्वत के मिलने की खुशी में वीडियो पर एक लाइक कर दें, साथ ही कॉमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम भारतीय की तरह बचत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाने बैंक बैलेंस से लेकर उनकी संपत्तियों का लेटेस्ट ब्यौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीने में 36.53 लाख रुपए बढ़ी है। वो आम भारतीयों की तरह अपनी अधिकांश कमाई बचत खाते में ही जमा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26.26% का इजाफा हुआ है। ये 1 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख हो गई है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र और बुनियादी ढांचा बॉन्ड के जरिए ही बचत कर रहे हैं। परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा से ये भी पता चलता है कि उन्होंने NSE से अधिक निवेश किया है और उनका बीमा प्रीमियम कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के पास कोई देनदारी नहीं है और उनके पास कार नहीं है। उनके पास सोने के 4 अंगूठियां हैं। वो 8,43,124 रुपए के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से टैक्स सेविंग करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अगले महीने से बढ़ने वाले हैं टीवी की कीमतें। जी हां, टेलीविजन की कीमतें अगले महीने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पिछले साल ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क रियायत दी गई थी, वो इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। टेलीविजन उद्योग पहले से ही दबाव में है, क्योंकि पूरी तरह से निर्मित पैनलों की कीमतें 50% से अधिक बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि टीवी कंपनियों ने TOI से कहा कि उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अतिरिक्त लागत में वो वहन नहीं कर रहे हैं। यदि शुल्क रियायत आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो इनमें LG, पैनासोनिक, थॉमसन और सेंसुई जैसे ब्रांड शामिल हैं, जो कहते हैं कि टीवी की कीमतें लगभग 4% यानी कि 32 इंच के टेलीविजन के लिए न्यूनतम 600 रुपए और 42 इंच के लिए 1200 से 1500 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा बड़ी स्क्रीन वालों के लिए और अधिक दाम बढ़ाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। जी हां,
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड 19 से पहले उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर अंत तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा है कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक से चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं उनके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों को फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वो एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैडेट्स हासिल करने की कोशिश होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने निर्यात पे लगाया रोक तत्काल रूप से लागू। जी हां, बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। इस वजह से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। थोक मंडियों में कई दिनों से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। इस दौरान कीमतें बढ़कर 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई हैं। दुनिया भर में प्याज की सबसे ज्यादा खेती भारत में की जाती है। दक्षिण एशियाई खानों में प्याज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। यही कारण है कि बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश भारतीय प्याज पर ही निर्भर करते हैं। आपको बता दें कि अब भारत ने दूसरे देशों में भेजे जाने वाली प्याज पर रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब ट्रेन में नए नियमों को तोड़ा होगी तो जेल, लग सकता है जुर्माना भारी भरकम। जानिए नए नियम। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने त्योहारों में 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी की है। एक तरफ रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखने के लिए भी कुछ नियमों का पालन भी कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने त्योहारों में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये नियम तोड़ने पर यात्रियों को कैद की सजा हो सकती है। रेलवे पुलिस ने त्योहारी मौसम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा। वहीं लोगों से कहा गया है कि वो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वजह से अभी और सताएगी महंगाई। दवाई, फल, सब्जियों के साथ ये चीजें होंगी महंगी। जी हाँ, भारत में महंगाई रोकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो सब्जी हो या फिर दूध, दही, सभी पर बढ़ती जा रही है। जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य उत्पादों, फल और सब्जियों के साथ पेय पदार्थों, चमड़े से संबंधित उत्पादों, लकड़ी और लकड़ी से उत्पादों, दवाइयों, औषधि, रसायन और वनस्पति उत्पादों, मेटल, बिजली और उपकरणों, औजारों और परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम आदमी की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द बदलेगा मुंबई ट्रैफिक पुलिस का लहजा, नागरिकों को कहेगी सर और मैडम। जी हाँ, हाल ही में मुंबई पुलिस के नियुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यातायात पुलिस के लिए विनम्रता का पालन करना अब आगे से अनिवार्य होगा। यादव ने कहा, हम यातायात उल्लंघन करने वालों को कानून के साथ साथ विनम्रता से ठीक करेंगे। मैंने अपने कर्मियों से आम नागरिकों को सर, मैडम या श्रीमान और श्रीमती के रूप में संबोधित करने के लिए कहा है। यादव ने कहा है कि वाहन चालकों और यातायात पुलिस के बीच बहुत सारे झगड़े होते हैं। हमने ये भी देखा है कि इस तरह के हाथापाई के पीछे अशिष्टता ही कारण है और ज्यादातर लोग पुलिस का आमना सामना करने से नफरत करते हैं। ये परिपत्र पुलिस और आम आदमी के बीच एक सम्मानजनक बंधन का निर्माण करेगा। अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति को आमतौर पर यातायात नियमों के बारे में पता होता है जिसे उसने तोड़ा है, लेकिन अगर ये विनम्रता से उनसे कहा जाए तो व्यक्ति भविष्य में इसे दोहराने से पहले निश्चित रूप से सोचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में चमत्कारी साबित हुई नीम की पत्तियां, सेवन से कोसों दूर भागेगा कोरोना। जी हां, कोरोना काल में कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने कमाल दिखाया है। इन जड़ी बूटियों में त्रिफला, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और के अलावा नीम की पत्तियां भी हैं। नीम कई औषधि गुणों से भरपूर है। साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से कई रोगों से शरीर को बचाए रखने का काम भी किया करती है। खास तौर पर कोरोना वायरस से नीम का न केवल किसी भी तत्व में संबंधित बीमारी को दूर भगाने में कारगर है, बल्कि इसका काढ़ा भी बड़ा ही फायदेमंद है। आपको बता दें कि नीम की पत्तियां न केवल किडनी की समस्या को दूर करने में कारगर है, बल्कि डेंगू, मलेरिया से बचने के लिए भी नीम की कपूलों को सेवन में बहुत लाभदायक है और अब कोरोना से बचाने के लिए भी नीम अहम योगदान देगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।